हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स नवनीत असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1B, फिल इन द ब्लैंक सो टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज। एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? क्वेश्चन है आपका कि आपको x का एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर होता है उसका एडिटिव इनवर्स निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1, उसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि मैं उसमें मल्टीप्लाई करूँगा -1 को। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा -1। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -1। तो ऐसे मुझे अगर x का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें मल्टीप्लाई करूँगा -1 को। तो फिर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -x। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए डैश इंटीजर। अब कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ। मैंने वो लिया 4 और 5। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे आपको दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, तो 4 5 आपका होता है 20 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो दो नेगेटिव इंटीजर का जो आंसर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड नंबर का आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डैश ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यहाँ पे गुड नहीं है। तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए यूज होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर है आपका when b is divided by dash the question is -b। अब b को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो -b आएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि आप b को किससे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो -b आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने b को 2 माना, ठीक है, तो 2 को मैं किससे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो अगर मैं 2 को -1 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर -2 आएगा। कैसे, तो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो सीधे से मेरा क्या होगा, 1 मेरा बाहर आएगा। ठीक है, -1। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, माइनस को आप भूल जाओ, 1 1 जा 1 2 जा 2। ठीक है, तो 0 आया, माइनस का माइनस, ये हुआ ना। अब ऐसे ही आपका बी में भी होगा। मैंने बी को 2 माना था। ठीक है, तो ऐसे ही आपका b में भी होगा b डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो b कोई भी नंबर हो सकता है। तो यानी कि अगर मुझे -b लाना होगा तो मैं उससे -1 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -b। फिर आपका क्वेश्चन है, अगर आप c को डिवाइड करते हो b से तो आपका आंसर a आता है, तो b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई a। अब ये कैसे होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका भी आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो फिर c डिवाइडेड बाई b। अगर मैंने c को 15 माना, ठीक है, सपोज करो अगर मैंने c को 15 माना तो मैं b को क्या मानूंगा, मैं b को 3 मानता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड करके देख लेता हूँ। 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू a आ रहा है, यानी इधर जो भी आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट बताया नहीं गया, मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका आया आंसर 5। ठीक है, यही है, तो a इक्वल्स टू 5। अब आपको फिर वापस बोला जा रहा है कि तो फिर b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू क्या होगा, b इक्वल्स टू हमने b 3 को माना था। ठीक है, b हमने 3 को माना था, तो 3 b इक्वल्स टू, अब b इक्वल्स टू क्या है हमारा, c डिवाइडेड बाई a। अब इसमें हमारा c क्या है, c हमारा 15 है डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा, a है हमारा ये 5 5 1 जा 5 3 जा 15, तो हमें 3 की वैल्यू मिल गई, यानी कि c डिवाइडेड बाय a, c डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू a। ठीक है, अगर मैं c को b से डिवाइड करूँगा तो मेरे को a मिलेगा, है ना। और अगर मैं
सी को डिवाइड करूँगा ए से तो मेरे को बी मिलेगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि हमने इधर सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें क्या सपोज किया था, आपको भी ऐसे कोई नंबर सपोज करके सॉल्व कर लेना है। हमारा यहाँ पे सी क्या था, हमारा सी था हमारा 15, फिर हमारा बी क्या था, बी था हमारा 3 और ए था हमारा 5। ठीक है, तो यही था। अब आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर सपोज करके ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/7 इंटू 7/5 इंटू 5/2। अब आपको इसे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो सीधे सीधे आपको कट करना आता है तो आप कर सकते हो। आपको कट करना आता हो तो ऊपर नीचे कट होता है, सामने सामने कट नहीं होता। तो 7 1 जा 7 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। अगर आपको अब फिर आपका आंसर क्या आएगा 1 1 जा 1 1 जा, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1/1। नीचे के 1 को कोई मान नहीं देता है, यानी कि आपका आंसर है 1। अगर आपको ऐसे कट करना नहीं आता तो मैं आपको सीधी ट्रिक से भी सिखा देता हूँ। अब आपको सीधे से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 2 जा 14, ठीक है, 14 इंटू 5 आपका क्या होता है 70 होता है आपका। 14 5 जा, ठीक है, नीचे भी आपका 17 आएगा क्योंकि 7 5 जा क्या होता है आपका 7 5 जा आपको होता है 35। 35 इंटू 2 आपका होता है 35 इंटू 2 आपका होता है 70। तो 70 1 जा 70 1 जा, यानी कि आपका आंसर है 1/1। नीचे का 1 को मान ही नहीं होता है, यानी कि आपका आंसर है 1। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, डैश हैज नो रेसिप्रोकल। किसके पास रेसिप्रोकल नहीं होता, तो जीरो जो होता है उसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। थर्ड नंबर रेसिप्रोकल। अब आप पहले ही सीख लो कि रेसिप्रोकल होता क्या है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1। ठीक है, ऊपर नीचे करना होता है। थर्ड नंबर आपका द रेसिप्रोकल ऑफ डैश इज द नंबर इटसेल्फ। अब किसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो वो नंबर जो है वो खुद का खुद आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे वो देखो। अब अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो अब 1 का आपका रेसिप्रोकल कैसे नहीं होता, देखो अब इसको आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन -1 का कैसे होगा, -1 है उसके नीचे 1 है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल किया तो आपका 1/-1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसका कोई मतलब पड़ा। अगर आप -1 को डिवाइड करोगे 1 से तो फिर -1 डिवाइडेड बाय 1 तो आपका 1 ही होगा। ठीक है, माइनस का माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि वापस यहाँ पे -1 ही आंसर आएगा, यानी नीचे 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि -1 का रेसिप्रोकल और 1 का रेसिप्रोकल कोई मान्य नहीं रखता। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 10 डिवाइडेड बाय 1/2 आपका क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 1/3 से तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1/2 सीधे सीधे डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1। 10 2 या 20, नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1 है। ठीक है, 1 का 1 दोनों साइड 1 है, नीचे 1। 10 2 या 20, 1 इंटू 1 1, आंसर आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर 2.7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू डैश। अब आप 2.7 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। 2.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे आप इंटू 10 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1027। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 0.0 बनाएंगे, उसके बाद फिर एक और 0 बनाएंगे। ठीक है, 2 जा 2000, 0 700, फिर वापस 0 लगाएंगे, 7 जा 7000 और यहाँ पे आपका आ गया 0 0 0, यानी कि आपका आंसर क्या आया 0.027। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा इज कॉल्ड इट्स। अब यहाँ पे कोई भी डेटा का आप हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को क्या करते हो, डिफरेंस निकालते हो यानी माइनस करते हो दोनों का, तो उसे क्या कहते हैं, वो आपका रेंज होता है जिसमें हमें माइनस हाईएस्ट और लोवेस्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, दैस डेटा इज ए न्यूमेरिकल डेटा। अब कौन सा डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका रेंज ऑफ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 11, 18, 3, 6, 4, 7, 5 इच डैश। अब यहाँ पे आपको इसका रेंज निकालना है, तो चलिए इसे रेंज निकालते हैं। सीधे से आपको रेंज में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को माइनस करना होता है। तो यानी कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिख रहा है 18 और सबसे ज़्यादा लोवेस्ट तो दिख रहा है 3। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 15, यानी कि मेरा रेंज निकल के आया क्या, 15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर द मोड ऑफ ए डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 1 2 3 1 2 1 2 1 इच। अब इसका क्या करना है, आपको इसका मोड निकालना है। मोड मतलब आपको पता है, मोड मतलब होता है जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो देख लो इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 1 की। ठीक है, 1 4 टाइम्स आया है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 की। तो यानी कि हमारा क्या आएगा, मोड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है आपका। चैप्टर नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।